तो साधकों, इस श्री कृष्ण के पावन अवसर पर मैं आपको एक साधना बता रहा हूं और एक साधकों बहुत ही गोपनीय मंत्र बताने जा रहा हूं। वैसे साधकों ये मंत्र मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरा जन्म ही दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है। तो साधकों जो भी होता है मैं तुम्हारे सामने रखता हूं और आप लोगों को बताता हूं। और मेरी हर समय यह प्रयास रहता है कि मेरे साधक, ये भारत देश सनातन धर्मी ईश्वर को मानने वाले सभी सदा खुश रहें साधकों। तो साधकों मैं आज आपको ऐसा गोपनीय मंत्र बता रहा हूं इसके द्वारा कि आप पर कितनी भी विपत्ति पड़ रही हो, कितने भी आफत हो, कितने भी मुसीबत हो, कितनी भी समस्याओं में आप घिरे हो और कितना भी आपके पास कर्जा हो, यथास्थिति मान के चलिए आप कितने भी परेशानी में हो और आप इस मंत्र को निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने या लगातार दिन रात जप करते रहते हो, तो साधकों ये प्रमाणित है कि वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साधकों करीब 5 या 6 महीने पुरानी बात है साधकों, मुझे ये मंत्र, मैं जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर दर्शन करने गया था तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, जिनकी बाल अवस्था में लगभग मैं जानता हूँ 5 वर्ष के बाल अवस्था में थे, उन्होंने मुझे दिया था। साधकों भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि आप सर्वत्र त्याग कर उनकी शरण में चले जाते हो तो तत्काल वो बुरे से भी बुरा हो, कोई भी मनुष्य हो, दुष्ट से भी दुष्ट हो, राक्षस से भी राक्षस हो, सबकी माफ़ी मांग के, उनके सामने कान पकड़ के माफ़ी मांग के आगे भविष्य में ये बुरे कर्म न करने की सौगंध खा के उनके शरण में जाता है तो तत्काल उसे उठा के अपने गले से लगा लेते हैं। साधकों ये निश्चित है साधकों, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ और ना ही मैं झूठ का प्रचार करता हूँ। साधकों आपने देखा होगा कि मेरे 7 साल में मुश्किल से कितने वीडियो पढ़ते हैं, इस महीना में 1-2 वीडियो पढ़ते हैं। क्यों कि मैं झूठ का सहारा नहीं लेता हूँ, ना ही मैं इधर से वीडियो बना के डालता हूँ। तो साधकों मैं वो बता दूँ, मंत्र बहुत छोटा मंत्र है और आपने सुना भी होगा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये मंत्र है साधकों। ये सब मंत्र मैंने साधकों एक बार और कोरोना काल में मुझे मिला था, श्री कृष्ण के द्वारा ही मिला था मुझे, तो मैंने वीडियो में बना के डाला था, लेकिन जो है यूट्यूब ने स्ट्राइक करके इसे हटा दिया था। और जिन लोगों ने देख लिया था वो लोग कोरोना में पीड़ित हुए, साधकों लगातार ये मंत्र का जप करते रहे तो उनको कुछ नहीं हुआ, सारी बीमारी यथास्थिति में ठीक हो गई। अब ये तो साधकों आप जानते हो, दवा गोली काढ़ा आयुर्वेदिक की दवा ये तो सब लेना ही पड़ती है, लेकिन ईश्वर की कृपा जो है विशेष कृपाएं होती हैं। जो दवाई गोली तो एक बहाना होता है साधकों, बाकी तो ईश्वर कृपा ही होती है। कोई भी डॉक्टर अपना ऑपरेशन करता है या पेशेंट को देखता है तो सबसे पहले यही कहता है ऑपरेशन करने के बाद, भैया मैंने अपना ऑपरेशन कर दिया, काम कर दिया, अब ईश्वर की मर्जी है, अब ईश्वर जाना है, यही कहता है। हम भी साधकों डॉक्टर हैं, हम घर से निकलते हैं तो सभी हाथ जोड़ के निवेदन प्रार्थना करके निकलते हैं कि प्रभु हम जन जन को मेडिसिन या दवा दें, हमारे हाथ से किसी का हित ना हो और वो सब ठीक हो जाए। और साधकों ऐसा ही होता है, हम किसी को भी दवा, पैरासीटामोल, कैसी भी बीमारी हो, हमको किसी दूसरे को भी दवा दे दें, कोई दूसरी दवा देते हैं उसे, तो पेशेंट वो ठीक हो जाता है साधकों। तो ये बात श्री कृष्ण की हो गई साधकों। आप इसे आजमा के देख सकते हो, लगातार इसके निरंतर जप करके देख सकते हो, नहीं लेकिन उसमें शर्त है श्रद्धा और भक्ति और विश्वास। अगर तुम्हें श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है तो साधकों ये मंत्र काम नहीं करेगा। इस संसार में साधकों में केवल श्रीमद् भागवत गीता को ये मानता था कि मुखारबिंद से निकली और वही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, या जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दिया हो। और जिनको दिया है साधकों वो बताने नहीं आ रहे हैं, वो अपना गोपनीय लेके बैठे हैं। हमारी विद्याएं क्यों लोप हो गई, हमारी विद्या क्यों चली गई, हमारी सनातन धर्म की जो विद्याएं थी क्यों लोप हो गई कि ये लोग अपने चुपचाप लेके बैठे रहे और किसी को बता के नहीं गए, इसीलिए विद्या लोप हो गई साधकों। तो साधकों मुझे जो पता चलता है मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि मैं कल रहूँ ना रहूँ साधकों, लेकिन मेरे कहे हुए वचन यूट्यूब जब तक मेरा चैनल रहेगा या साधकों, जब तक तुम्हारी